सभी साथियों को मैं प्यार भरा नमस्कार। और साथियों आप लोग देख लीजिए। और हम सभी जो है पैरविकार जो है कोर्ट परिसर के अंदर उपस्थित हैं। रियल पैरविकार। हाँ, रियल पैरविकार, सही बात बोल रहे हैं धर्मेंद्र जी, रियल पैरविकार। और हम ही लोग मुख्य रूप से जो है ओवरलैपिंग की इस लड़ाई को जो है लड़ाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और साथियों, जैसा कि अभी हम लोग कुछ देर पहले आप लोगों को ये अपडेट दे चुके हैं कि जो बेंच में अब प्रॉपर जो है 4 दिसंबर से डे बाय डे की हियरिंग जो है होने की पूर्ण संभावना है, ऐसा जो है बेंच ने आज बोल दिया है। और उसके बाद जो है और आज हम सब लोग आप लोग देख ही रहे हैं, सब लोग उपस्थित थे। साथियों, आज जो है बेंच काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है 69,000 मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। और सबसे पहले जो है जब यूएन मिश्रा सर जो है आंसर की प्रकरण का जिक्र करते किए, तो सबसे पहले विवेक चौधरी जो सर थे, उन्होंने तुरंत जो स्टेट को बुलाया और लताड़ लगानी स्टार्ट कर दी। तो जब स्टेट अपनी बात रख रही थी तो सीधे उन लोग ये बात बोल रहे थे कि आप जो है इनको अपॉइंटमेंट दीजिए, इनका कैसे मतलब जो है कोई रिलेशन नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वो कर रहे हैं। मतलब समझ लीजिए एक तरह से जो आंसर की वाले का जो ऑर्डर है और आंसर की वाले जो बच्चे हैं जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं, वो समझ लीजिए एकदम ड्राइविंग सीट पे थे। और मतलब आज ऐसा लग रहा था कि मतलब जो है एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर जो है आज डबल बेंच जो है यहाँ से कर देगी। लेकिन फिर बाद में जब सुनवाई आगे बढ़ी और उसके बाद जब भसीन सर ने ये बात बोली कि सर इस लेवल पे जो है मतलब मीटिंग हुई थी जिसमें सेक्रेटरी और तमाम जो है लोग थे, उस मीटिंग में जो मतलब जो वो निर्णय लिया गया है उसका एफिडेविट मैं लेके आया हूँ और उस एफिडेविट को मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। उसके बाद साथियों अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो गया। जो आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने सिंगल बेंच में कराई थी, ठीक सेम टू सेम एकदम वही आर्ग्यूमेंट जो है आज भसीन सर पढ़ रहे थे, उसे वही प्रदीप कुमार वाला ऑर्डर जो हम लोगों ने सिंगल बेंच में पूरे आर्ग्यूमेंट के दौरान आधार बनाते हुए और आर्ग्यूमेंट करवाई थी और जीत हासिल की थी। और सरकार का भी आज स्टैंड वही था कि एक बार लाभ लेने के बाद जो है अगर कोई नेक्स्ट स्टेज होता है तो अगर कोई मतलब जो लाभ लिया जो बच्चा लिया होगा वो अपने ही वर्ग में रहेगा। और बेंच को ये पूरा कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर था। मेन बात ये है कि बेंच को पूरा कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर था। उसने बताई कि अब तक आपने आगे क्या किया, आप ये बताइए। महेंद्र पाल पे ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर अच्छा है, तो आपने इसके आगे मतलब क्या किया। फिर वहाँ पे जो है स्टेट फिर से साइलेंट हो गई। ऑर्डर तो अच्छा है और ऑर्डर अच्छा है। और उन्होंने भी बताया कि सर उन्होंने थोड़ी सी अपनी दिक्कत बताई कि सर इसमें टेट इशू भी है जिसको कंसीडर नहीं की थी सिंगल बेंच। और उसके बाद भी और भी मतलब बोल रहे थे कि अगर बताया कि आंसर की प्रकरण में एक नंबर से जो बच्चे फेल हैं, अगर इस ऑर्डर का अगर कंप्लायंस किया जाएगा वो बच्चे भी पास होंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है लिस्ट में चेंजेस आएंगे। इस वजह से हम लोगों ने होल्ड करके रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है उसके बाद जो है थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ है। और हंसी मजाक होने के बाद जो है उसके बाद 4 तारीख से डेट देने की बात बेंच ने जो है कही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि डबल बेंच में हम लोगों का केस बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा। और हम ही ये फेस जो आप देख रहे हैं, यही फेस जनरल वर्ग की तरफ से आप लोगों को मजबूत पैरवी करते हुए नजर आएंगे। और सिंगल बेंच की भांति डबल बेंच में भी हम लोग जीतेंगे। आगे की बात धर्मेंद्र जी करेंगे। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों को आज कुछ खास चीज़ें हुई जिस पर लोगों को हैरानी होनी चाहिए। और मैंने वो बात देखी अभी मेरे जो पहले वीडियो मैंने डाली थी उसमें एक लड़का कमेंट किया था कि आंसर से होके रहेगी। भाई ठीक है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन आज मैंने हैरानी भरी बात देखी कि जो उपेंद्र नाथ मिश्रा सर थे वो रिविजिट के लिए परेशान थे। वो पहले बहस कर रहे थे कि रिविजिट करनी चाहिए, सरकार रिविजिट क्यों नहीं कर रही है। तो हम नहीं समझ पाते हैं कि 6800 के लिए लड़ रहे हैं कि रिविजिट के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है। और
एक दूसरी हैरानी वाली बात है कि हमारे बीच से ही कुछ मित्र बोलते हैं कि रिविजिट हो चुकी है, इतना गुणांक आएगा, इतना गुणांक है, ये रिविजिट हो चुकी है, सरकार के टेबल पे फाइल है, ये हो गया, वो हो गया। हमारे जनरल वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे हैं, ये बोलते हैं कि रिविजिट हो चुकी है। और आज सरकार ने कोर्ट में, भरी कोर्ट में सारे लड़के जितने भी थे आरक्षित वर्ग के, 19,000 वाले, 6800 वाले, जनरल, सभी लोगों ने सुना कि सरकार ने कहा कि नहीं, हम रिविजिट पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं और ना ही हम अपील ला रहे हैं जनरल के खिलाफ। ना हम रिविजिट पे आगे बढ़ रहे हैं, ना हम जनरल के खिलाफ अपील ला रहे हैं। इसलिए नहीं अपील ला रहे हैं, इसलिए हम रिविजिट नहीं कर रहे हैं कि अगर हम टेट पे भी हार जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, तो जो भी आर्डर होगा डीबी का वो हम फॉलो करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, आज घटित हुई हैं कि जो हम लोगों के लिए फेवर में है और बेहतर है, और धीरे धीरे आपको इसका असर दिखाई देगा। ठीक है, हम तो आपके बीच में अक्सर आते रहते हैं। ये बात आज आशुतोष भाई और नितेश भाई हमारे खास मेहमान हैं और आप इनसे बात कीजिए। नमस्कार साथियों, मैं आज सुनवाई के लिए यहाँ आया तो मैं ये सोचा था कि हो सकता है कि हमेशा की बात ही आज सुनवाई ना हो और मामले को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो चौधरी साहब थे, जज साहब, उन्होंने, उनका जो मूड था वो आज मुझे इस तरह का लग रहा था कि वो सरकार से बस कट टू कट ये बात कर रहे थे कि ये बताइए, सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया था, क्या वो आपको ऑर्डर गलत लगता है? और अगर सही है तो आपने कंप्लायंस क्यों नहीं किया? आप तो अपील लेकर गए नहीं हैं और ना आप जाने वाले हैं। तो जब आप अपील लेकर गए नहीं और ना जाने वाले हैं तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आपको क्या करना है ना आप बताते हैं और ना आप करते हैं। तो वो इस बात को लेकर कम से कम हमें लगता है 5 मिनट तक आपस में बहस हुई। अब भसीन साहब अपनी बात कह रहे थे कि हम चाहते हैं सर यहाँ भी मामला निपट जाए और हम उसके बाद में देखते हैं, क्योंकि यहाँ कई सारी अपीलें पड़ी हैं एक साथ में। तो उस वक्त चौधरी साहब ये बोले भी कि वो तो हम करेंगे। तो जब ये बात आई, इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि ठीक है, 4 तारीख से हम इसको डे टू डे हियरिंग में लगाते हैं और मामले को ख़त्म किया जाएगा। अब बस ईश्वर से प्रार्थना यही है कि 4 तारीख से मामला लगातार सुन जाए, कुछ बीच में कोई अड़चन या कुछ उस तरह का ना आए। बाकी हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं अपने सब पैनल के साथ में, और जितना बेस्ट से बेस्ट काम होगा वो काम हम करके देंगे अपनी क्षमता पर। सिंगल बेंच में भी हम लोग किए थे और डबल बेंच में भी हम लोग जो है किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हो सकता है एक आध आदमी पैरवी में कम आ पाए कि कभी हम आ जाएं तो ये ना आ पाएँ या वो आ जाएं तो हम ना आ पाएँ। नहीं, 4 तारीख से सभी लोग रेगुलर रहेंगे और भी टीम के लोगों को बुलाना पड़ेगा हमें। और हमारे टीम में जैसे राघवेंद्र भैया हैं तो वो नहीं आ पाए तो हम अकेले चले आए, और हो सकता है कि अगर हम ना आ पाए 4 में तो ये सब लोग आएंगे और बाकी वकील साहब मौजूद रहेंगे और हम लोग आज जाएंगे एक साथ अभी शाम को चैम्बर में और बातचीत करेंगे जाके सर से, और आगे की मतलब पूरी रणनीति एकदम तैयार है, चिंता न करिए, दोबारा से जीतेंगे और प्रेशर बनाएंगे, किसी भी तरह से कुछ भी करके हम लोग इस मामले को निकाल ले जाएंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों देखिए, आज हम लोग चारों लोग मौजूद हैं आपके सामने। आप लोग ये सोचते होंगे, सबसे पहले बता दूं कि टीम ढीली पड़ गई या किसी तरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको जब पता होता है कि सुनवाई होगी तो उसी दिन आते हैं। मतलब फालतू में लखनऊ केस टेकअप डेरा डालने का कोई मतलब पूर्ण नहीं। संभावना है और कुछ होने का अच्छा हो तो आते हैं। और आज तो जज साहब ने अपनी ओर ध्यान आकर्षण करते हुए अच्छी खासी क्लास लगाई है सरकार की, लथाड़ लिए, पॉइंट टू पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल बैक टू बैक शॉट लगाए हैं सरकार पे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में मतलब खूब पूछा है कि आप क्यों नहीं, कैसे क्यों नहीं कर रहे हो, क्या करोगे आगे, ये सब। और 4 तारीख को फिर से अब बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम लोगों की लगातार सुनवाई हो और मामले का निस्तारण जल्द से जल्द हो और हम लोग डीवी में भी अपनी विजय प्राप्त करें और अच्छे से, मतलब बस हमें नौकरी ही हमारा मेन उद्देश्य है। हम लोग का वही, उसी टारगेट के साथ हर दिन आते हैं। और आज तो हम लोग का ये भी मेन प्रायोरिटी पे था कि हम लोग जल्दी से जल्दी सुनवाई को मतलब करवाने के लिए भी हम लोग एक साथ बोलेंगे और ताकि हम लोग का मामले जल्द से जल्द निस्तारण हो जाए। तो उसके लिए भी हम लोगों ने डे टू डे के लिए भी करवा दी। 4 दिसंबर को अपनी डेट लग गई है, दिन सोमवार से। अब बस यही कामना करते हैं ईश्वर से कि अपने साथ अच्छा और लगातार सुनवाई हो, ताकि मामले की सुनवाई निस्तारण अच्छे से हो जाए हम लोगों के पक्ष में, और हम लोग लगातार लगे रहेंगे, आप जानते ही हैं, वैसे ही सिंगल बेंच से और डीबी में भी। देखिए, जो आंसर की वाला मैटर चल रहा है, उस मैटर में बीच में एक बात जो आई वो ये बात आई कि
इनका ये जो आंसर की वाला मैटर था उसमें वो ये बोल रहे थे कि भाई आप उस ऑर्डर का जो सुप्रीम कोर्ट का है उसका कंप्लाइंस क्यों नहीं करते हैं। तो इनका मानना ये था, जो यहाँ से वकील बोल रहे थे उनका ये कहना था कि यहाँ से ये निस्तारित हो जाए मामला तब हम वहाँ पे करें। अब वो जो आंसर की वाला ऑर्डर है उसको आए हुए 1 साल हो गया है। तो उनका कहना था कि आप ये बात वहाँ के जज को समझाइए, आप यहाँ हमको मत बताइए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका आंसर की का मैटर क्या है, आप क्यों नहीं करते ये बात आप वहाँ कहिए जाके, उसका प्रेशर आप हम पर नहीं डाल सकते। ये और ना हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर रोक ना लगा हम सकते वो हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा सकते हैं। ये हमारा ओवरलैपिंग का जो मामला है या जो आरक्षण का मामला है, जिस तरह का मामला है, हम उस पर सिर्फ सुनवाई करेंगे। आप वहाँ क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से वो आप जाने, आपका काम जाने। ये बातें जो है आज जज साहब ने खुद सामने से स्ट्रिक्टली कही हैं। तो इससे सीधा सा है कि सरकार चारों तरफ से अब घिर चुकी है और उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब उस कुछ ना कुछ में क्या मिलेगा, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बहुत कुछ मिल जाए हम लोगों को, और क्या? हम लोग प्रयास करेंगे। अब हर बात खुले में नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से हमारे सभी साथियों का भला। साथियों, कंक्लूजन के तौर पे यही है, ठीक है, कंक्लूजन के तौर पे यही है कि डबल बेंच के पॉइंट ऑफ व्यू से अब केस जल्दी निस्तारित होने की उम्मीद है और ये खुशी वाली खबर है, ठीक है। और जैसे हम लोग पैरवीकार हैं, हम लोगों से बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो एक मेंटल स्ट्रेस भी हम लोग को भी हो जाता है कि मतलब जल्दी से पैरवी करा करके जो है जो भी कुछ होना है उसको जल्दी से मतलब वो चीज़ डिसाइड हो और हम लोग को पता लगे। हाँ, तो मतलब जो है जो सभी लोग लेकर चिंतित थे, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 4 दिसंबर से जो है कंटिन्यू डे बाय डे हियरिंग की बात कही गई है, ठीक है। और आंसर की प्रकरण जो है वो समझ लीजिए कि सरकार को काफ़ी अच्छे तरीके से घेर रखा है और यहाँ हाँ, और जैसे मतलब वही हमने बताया कि मतलब यहाँ पे तो बेंच सीधा मना कर रही थी। आज जैसे सरकार का ये वो था कि डबल बेंच यहाँ से कुछ ऑर्डर कर दे और कल 22 वाली हियरिंग में मैं उसको दिखा दूंगा और मतलब हमको वहाँ से डेट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो बेंच थी वो पूरी तरह से नकार दी, उसने बोल दी कि आप करिए, आप जो है मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर है आप उसे करिए। और आप कर क्या रहे हैं, आपने किया क्या पिछली डेट में जो हमने बोला था, आपकी प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस में हुआ क्या है, और सरकार ने कुछ कर नहीं रखा था, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी। सरकार को जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पर मतलब जो है लताड़ पड़ी है और 4 तारीख से अब जो है सीधी सी बात है, सरकार 22 तारीख को बचना चाह रही थी तो उसके एवज में आज कोशिश की है, लेकिन कुछ चला नहीं उनका, ठीक है। और फिलहाल जो है 4 तारीख से डे बाय डे हियरिंग होनी है और हम लोग मजबूत पैरवी करके और सिंगल बेंच की भांति इस बेंच में भी हम लोग जो है विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम। जय श्री राम।